sustainable development. Sustainable development index the term sustainable development is defined as the development to achieve the needs of present generations needs while we are misusing the resources in a very vital manner. Which is not good for the present generation as well as to the future generations. Sustainable development ensures the well-being of individuals. By integrating social development, economic development, and environmental conservation and protection. And protection. Three pillars of sustainable development are economic growth, social equity, environmental protection.
माय डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इससे कहते हैं पायदार तरक्की। ऐसी तरक्की जो आज की ज़रूरतों को पूरा करे, ऐसी तरक्की जो आज की ज़रूरतों को पूरा करे, मगर इस तरह कि आने वाले नस्लों के वसाइल ख़त्म ना हो जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है पायदार तरक्की। ऐसी तरक्की जो आज की ज़रूरतें पूरा करे, आज की ज़रूरतें जो हमें है उनको पूरा करे, मगर इस तरह कि आने वाले नस्लों के जो वसाइल है, रिसोर्सेज है, वो ख़त्म ना हो जाए। द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस डेवलपमेंट को कहते हैं टू अचीव द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशंस, जो प्रेजेंट जनरेशन की ज़रूरतों को पूरा करे। वाइल वी आर मिसयूजिंग, जबकि हम मिसयूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं किन का? रिसोर्सेज का, इन ए वेरी वाइटल मैनर विच इज नॉट गुड फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज टू द फ्यूचर जनरेशन। मैंने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसी तरक्की जो प्रेजेंट जनरेशन की ज़रूरतों को पूरा करे, मगर इस तरह के आने वाले नस्लों के वसाइल ख़त्म ना हो जाए। हमारे पास रिसोर्सेज क्या होती है? हमारे पास लैंड है, लैक्स है, रिजर्वेयर्स है, फॉरेस्ट्स है, वाटर है, आयर है। हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है इस तरह, इन फॉरेस्ट्स, लैक्स, रिजर्वेयर, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, ताकि हम भी बच सके और आने वाली जनरेशन भी बच सके, न कि सिर्फ हम अपने लिए इस्तेमाल करें और आने वाली जनरेशन को इसका नुकसान उठाना पड़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम है टू अचीव द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा करने का नाम रखती है। Why we are misusing the resources in a very vital manner which is not good for the present generations as well as to the future generations। जबकि हम रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए भी नुकसानदेह और आइंदा जनरेशन के लिए नुकसानदेह है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर्स द वेल-बीइंग ऑफ इंडिविजुअल बाय इंटीग्रेटिंग सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन की बहाली की कोशिश करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन की बहाली की कोशिश करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट 3 पिलर्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर, एक है इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, मीन्स दैट ऐसी मैशियत चाहिए जो रोजगार हासिल करे ताकि हम गरीबी को खत्म कर सके। सोशल इक्विटी मीन्स जिसमें हम तालीम भी हासिल कर सके, हेल्थ सेक्टर्स में भी इम्प्रूव कर सके और इंसाफ और बराबरी भी हासिल हो सके, ऐसा सोशल इक्विटी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मीन्स हमें अपने माहौल को साफ रखना है। हवा और पानी को साफ रखने के लिए हमने फोकस करना है सोलर एनर्जी पे और विंड एनर्जी पे। विंड एनर्जी जो हवा के जरिए हासिल होती है, न कि कोल और पेट्रोल। उसकी तरफ कम फोकस करना है, कोल और पेट्रोल, ताकि उससे जो धुआं निकलता है माहौल खराब होता है। फोकस करना है सोलर एनर्जी पे और विंड एनर्जी पे, ताकि हमारा माहौल महफूज रह सके। ये रहा थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और एक बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब अर्थ समिट हुआ 1992 में, उसके 10 साल बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट वजूद में आया 2002 में। इस समिट का मकसद था, अर्थ समिट के 10 साल गुजरने के बाद लीडर्स ने ये कोशिश की, हम देखें कि तमाम दुनिया ने माहौल को बचाने के लिए कितनी कोशिश की है। तमाम दुनिया ने माहौल को बचाने के लिए कितनी कोशिश की। अर्थ समिट 1992 में वजूद में आया, उसके 10 साल बाद ये वजूद में आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मकसद था हम अपने माहौल को देखें, हमने अपने माहौल को बचाने के लिए कितनी कोशिश की है। इसका दूसरा नाम है Rio+10। इसका बुनियादी मकसद था असली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, poverty eradication and protection of the environment।
इसका असली मकसद था। एक तो गरीबी को ख़त्म करना था और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, अपने माहौल को महफूज रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का असल मकसद था। और ये मीटिंग जोहान्सबर्ग में मीटिंग हुई, जिसे जोहान्सबर्ग मीटिंग वो हम पढ़ेंगे। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस on environment and development. Held in Johannesburg. Also known as Johannesburg Summit. Two 2002 in Africa. The focus of the summit was on the near to remove barriers in sustainable development. Challenges of the sustainable development are population, poverty, inequality, shortages of drinking water, human health, consumption of energy, deforestation, petrol consumption. माय डियर फ्रेंड्स, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन आल्सो नोन एज जोहान्सबर्ग समिट 2002, जो अफ्रीका में मीटिंग हुई। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की। ये मीटिंग मुनाक़द हुई जोहान्सबर्ग में, जो साउथ अफ्रीका की जगह है, जिसे जोहान्सबर्ग समिट के नाम से भी कहा जाता है। जोहान्सबर्ग समिट 2002।
इस सुमिट का फोकस था, द फोकस ऑफ द सुमिट वाज ऑन द नीड टू रिमूव द बैरियर्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मकसद था जो भी बैरियर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने में जो भी हमें रुकावटें आती है उसको कैसे दूर किया जाए। मिसाल के तौर पर कौन कौन सी रुकावट आती है। चैलेंजेस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर, मिसाल के तौर पर पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को किस तरह कंट्रोल किया जाए। पॉइंट नंबर 1, पॉवर्टी, पॉवर्टी को किस तरह खत्म किया जाए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रुकावटें बनती थी, इनको किस तरह दूर किया जाए, इसी पर यह मीटिंग हुई है। इनइक्वलिटी को किस तरह दूर किया जाए। शॉर्टेजेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो थ्रू आउट वर्ल्ड देखने को मिलती है उसको किस तरह दूर किया जाए। ह्यूमन हेल्थ को किस तरह इम्प्रूव किया जाए। बहुत सारी कंट्रीज में इस वक्त भी प्रॉब्लम्स है, अफ्रीकन कंट्रीज में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत सारी जगहों पे इस वक्त भी प्रॉपर हेल्थ केयर का निज़ाम नहीं है, उसको किस तरह दूर किया जाए, इस पर यह मीटिंग हुई है। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, जो हम ज़्यादा एनर्जी पेट्रोल गैस बाकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उस पर गौर खोज किया जाए कि आने वाली जनरेशन अगर हमने इस तरह इस्तेमाल किया तो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, गैस ख़त्म हो जाएगा, तो फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी, उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ सोलर और विंड एनर्जी पे फोकस किया गया है। डिफॉरेस्टेशन, जो जंगलों का सफाया हो रहा है उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, उस पर स्टेप्स उठाया जाए। पेट्रोल कंजप्शन जो मैंने कहा, तो ये चैलेंजेस थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इन चैलेंजेस को किस तरह दूर किया जाए, इस पे मीटिंग हुई कहाँ, जोहान्सबर्ग में। उस मीटिंग का नाम जोहान्सबर्ग समिट 2002 के नाम से भी याद किया जाता है। यह है चैलेंजेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली formally adopted the adopted the 2030 agenda for sustainable development in September 2015. The members hundred and ninety three formed the new framework transforming our world. The 2030 agenda composed of 17 goals and 169 targets. To wipe out poverty, fight inequality, and tackle climate change,
in the next 15 years. हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में इस पे एक मीटिंग मुनक़द हुई। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में इस पे मीटिंग हुई, किस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जिसमें दुनिया के तमाम लीडर्स ऑलमोस्ट एग्री हो गए हो और इस पर तमाम लीडर्स ने फोकस किया कि जो मीटिंग सितंबर 2015 में मीटिंग हुई है, कहाँ, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में, उसमें कितने मेंबर्स होती है, 193 मेंबर्स, और तमाम मेंबर्स ने एग्री कर लिया किस पे, द मेंबर्स 193 फॉर्मड द न्यू फ्रेमवर्क ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि हम अपने वर्ल्ड को, जितने भी तमाम दुनिया के कंट्रीज हैं, इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये था उसका मौजू। द 2030 एजेंडा कंपोज्ड ऑफ, उन्होंने गोल रखा, 2015 में मीटिंग हुई, 15 साल के लिए उन्होंने टारगेट्स रखे, 15 साल के लिए, सितंबर 2015 में मीटिंग हुई और 2030 तक उन्होंने टारगेट्स रखे, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करना है एंड 169 टारगेट्स हैं। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली फॉर्मली अडॉप्टेड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सितंबर 2015। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में मीटिंग मुनक़द हुई 2015 में। द मेंबर, जिसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तमाम कंट्री जितनी भी दुनिया में है तकरीबन उसमें शामिल होते हैं, चंद कंट्रीज को छोड़कर। वो द फार्मर द न्यू फ्रेमवर्क ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि हम अपने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करेंगे। द 2030 एजेंडा, उन्होंने 2015 में गोल्स रखे 15 साल के लिए 2030 तक। द 2030 एजेंडा कंपोज्ड ऑफ 17 गोल्स, 17 गोल्स को हमने हासिल करना है, 169 टारगेट्स, जिसमें क्या क्या आता है, टू वाइप आउट पॉवर्टी, वो पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, हटाना है। तमाम कंट्रीज में जितनी भी गुर्बत है, ये गोल रखा गया है उस मीटिंग में, जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में मीटिंग 2015 में हुई। वाइप आउट पॉवर्टी, फाइट इनइक्वालिटी के खिलाफ जंग लड़नी है, कि ताकि दोनों को बराबर राइट्स मिले, मेल और फीमेल को, या जात पात की बुनियाद पर जो होता है। एंड टैकल क्लाइमेट चेंज इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, पॉवर्टी को खत्म करना है, इनइक्वालिटी को दूर करना है और क्लाइमेट चेंज पे फोकस करना है इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। और 15 साल हमने इसी पे काम करना है। ये कहाँ मीटिंग हुई, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, जिसमें तमाम मेंबर्स इस पे एग्री हो गए। अब हम वो 17 गोल्स पढ़ेंगे, वो कौन से गोल्स हैं। डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं 17 गोल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो कौन से हैं? नंबर 1, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी। देखिए, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये पीपल एंड सोसाइटी वाले गोल्स है, इनको याद रखिए। पीपल एंड सोसाइटी के लिए ये गोल्स, ताकि आपको आसान हो जाए याद करना एग्जाम में। और इसके बाद है इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन कौन से गोल्स, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्स। प्लैनेट एंड एनवायरनमेंट के लिए कौन से गोल्स रखे उन्होंने, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लीन एक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बेल वाटर लाइफ एंड लैंड, प्लैनेट एंड एनवायरनमेंट गोल्स। ये पीस एंड पार्टनरशिप के लिए, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये रहे 17 गोल्स। 6 ये, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ये रहे 17 गोल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और उसके टारगेट्स कितने हैं, 169। इनमें कोई आ सकता है, उनको भी देखिए। और ये रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
इंडियाज स्टेटस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंडिया कहाँ पे खड़ा है? इंडियाज स्टेटस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Though there are major challenges, yet India has been on the track to achieve these goals. E.g. Number 1, clean water and sanitation. Life on earth. Quality education. Among the moderately improving goals are no poverty, decent work and economic growth. Industry, innovation and infrastructure. Good health and well-being. एक पॉइंट में बोल गया था उसमें, जब मैंने वो 17 फैक्टर्स दिखाए आपको, मैंने कहा लाइफ बेलो वाटर, लाइफ एंड लैंड। लाइफ बेलो वाटर का मतलब क्या है और लाइफ एंड लैंड क्या मतलब? आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होती है और बहुत सारी कंट्रीज को डूबने का खतरा है। उस पे भी स्टेप्स उठाए गए हैं ताकि हम उन ग्लेशियर्स को मेल्ट होने से कैसे रोकिए। जो ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, उन गैसेस को रोकने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उनको रोकने के लिए कौन से इक़दाम उठाए जाए ताकि लोग बच जाए, ताकि बहुत सारी कंट्रीज को पानी में डूबने का खतरा है। अगर ग्लेशियर मेल्ट ज़्यादा से ज़्यादा होने लगे तो वो डूब जाएंगे। तो लाइफ बेलो वाटर, लाइफ एंड लैंड, ये उसका। अब देखिए, हमारी कंट्री ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में
कहाँ तक कामयाबी हासिल की। दो देयर आर मेजर challenges yet India has been on the track to achieve these goals, sustainable development goals. क्लीन वाटर और सैनिटेशन में हमारी कोशिश तकरीबन हर शहरी के पास ये मौजूद है। लाइफ ऑन अर्थ, हम जमीन पर ही इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं, डूबने का खतरा हमारी कंट्री के पास नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन भी बहुत हद तक हमारी कंट्री के पास मौजूद है। अमंग द मॉडरेटली इम्प्रूविंग गोल्स, जिनमें हम थोड़ा इम्प्रूव कर चुके हैं, न ज़्यादा आगे न ज़्यादा कम, दरमियान दर्जे में जिसमें हमने तरक्की हासिल की है। नो पॉवर्टी, पॉवर्टी को जो मैंने कहा कि कितने स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, इसलिए पॉवर्टी को कम करने में हमारी गवर्नमेंट ने कलीदी रोल अदा किया। बहुत हद तक पॉवर्टी ख़त्म हुई है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 24.82 करोड़ पीपल एस्केप्ड फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आने से बच गई। 24.82 करोड़ पीपल जो गरीबी की रेखा से में दाखिल होने वाले थे वो उससे बच गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स उठाए हैं। नो पॉवर्टी। और दूसरा, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इन एरियाज में हमारी कंट्री ने किसी हद तक कामयाबी हासिल की है। और बहुत सारे एरियाज जो 17 गोल्स है उनमें बाकी एरियाज में भी हमने कामयाबी हासिल करनी है। इनमें किसी हद तक बहुत हम कामयाब हुए, यहाँ मॉडरेटली और यहाँ अच्छी तरह हमने फतह हासिल की है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है वो हम पढ़ेंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट goals. The Millennium Development Goals were enunciated at the United Nations Millennium Summit in 2000, where the world leaders of 189, 193 currently agreed on addressing 8 international development goals to be achieved by 2015. Number 1, eradicate extreme hunger and poverty. Hunger and poverty. Achieve universal primary education.
promote gender equality and empower women. Reduce child mortality. Improve maternal health. Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases. Ensure environmental sustainability. Environmental develop a global partnership for development. माय डियर फ्रेंड्स, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा, अब है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है? जब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, हमने कहा कि पायदार तरक्की की तरफ उस तरह जाए ताकि हम भी महफूज रहे और फ्यूचर जनरेशन भी। लेकिन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पायदार तरक्की की तरफ पहला कदम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में वजूद में आया, ये 2000 में वजूद में आया, उससे 2 साल पहले। इसलिए पहला इक़्तिदाम जो उठाया गया है तरक्की की तरफ, वो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स were eventuated means that occur at United Nations Millennium Summit in 2000. United Nations की मिलेनियम समिट में 2000 में वजूद में वर द वर्ल्ड लीडर्स। उस वक्त वर्ल्ड के कुल लीडर्स थे मेंबर स्टेट्स 189, जो इस वक्त 193 थी। तमाम लीडर्स उस वक्त मिलके उन्होंने ये फैसला लिया कि हम agreed on addressing 8 international development goals to be achieved by 2015। उन्होंने भी 15 साल तक का टाइम रखा। 2000 में उन्होंने कहा कि हम इन गोल्स को 15 सालों में हासिल करें। 2015 तक उनका टारगेट था इन गोल्स को अचीव करना। क्या उन्होंने भी गोल्स रखे थे? 15 साल तक उनकी ये प्लानिंग थी। 2000 में वजूद में आया 2015 तक। इरेडिकेट एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, हंगर और पॉवर्टी को खत्म करना, जड़ से खत्म करना, ये उन्होंने कहा। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, दुनिया के तमाम कंट्रीज में प्राइमरी एजुकेशन हर कोई बच्चा हासिल कर सके, ये उनका गोल था। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और औरतों को ऊपर उठाना, मीन्स दैट एम्पावर करना, जो मैंने आपको समझाया किस तरह। रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टिलिटी, बच्चों की जो मौत होती है, अमवात होती है, उसको कम करना। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, जो वुमेन जिनके पेट में बच्चा होता है उनका ख्याल रखा जाए, उसकी तरफ ध्यान देना। कम्बैट HIV/AIDS, मलेरिया एंड अदर डिजीज, इसकी तरफ फोकस करना, ये उन्होंने गोल रखा। एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ये 8 गोल्स रखे गए हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में। कभी क्वेश्चन आ सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, वहाँ 17 गोल्स फिर उन्होंने रखे, फिर नए आए। इसमें 8 गोल्स थे, इनको 2015 तक अचीव करना था। तो
वो टाइम गुजर तो गया, लेकिन गोल्स अभी मौजूद है, इस पे भी क्वेश्चन कभी आ सकता है। ये रहा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और पॉवर्टी की बात जब हम कर रहे थे, मैंने कहा इंडिया इज मेकिंग सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश शो सिग्निफिकेंट decline in multi-dimensional poverty index. The rate of decline in multi-dimensional poverty index has dropped particularly from 2013-14 to 2022-23 due to various government initiatives aiming at improving health, education and standard of living. उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में पॉवर्टी की लेवल्स बहुत कम हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में पॉवर्टी में कमी वाक़ा हुई है। तो मैं आपको कह रहा था, ये नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में पॉवर्टी की लेवल्स कम हुई है, और बाकी स्टेट्स में भी कोशिश कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। जिन स्कीम्स का मैंने आपको जिक्र किया कि हमारी कंट्री ने पॉवर्टी में बहुत कमी की है, ये पॉइंट मुझे याद आ गया था उधर पॉवर्टी पर।